मनुष्य क्या है? मनुष्य केवल अपने विचारों का एक ढांचा है। अब जिस मनुष्य के जैसे विचार होंगे उसका वैसा चरित्र होगा और उसका वैसा ही व्यवहार बनेगा। और अगर हमारा मन अशांत है और उसके अंदर लगातार गलत विचार आते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, हम भी वैसे ही होंगे। अगर हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, जलन, घमंड, क्रोध ये सब विचार आते हैं तो हम भी वैसे ही मनुष्य बन जाएंगे। ये एक तरीका होता है अपने आप को समझने का। अक्सर आध्यात्मिकता में कहा जाता है कि जिस मनुष्य को खुद को जानना है, खुद को समझना है, तो वह अपने विचारों को जाने कि उसके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जिस तरह के विचार रोजाना डेली उसके अंदर पनप रहे हैं, वो कैसे हैं, वो अच्छे हैं या फिर बुरे। क्या वो विचार ऐसे हैं जो किसी का बुरा चाहते हैं या किसी पर क्रोध करते हैं, किसी से फायदा करवाना चाहते हैं, तो मनुष्य भी वैसा ही है। अक्सर होता यही है कि हमारे अंदर जिस तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, हमारा मन फिर हमें वैसे ही विचार दिखाने लगता है और उसी से जुड़े दृश्य दिखाने लगता है। अब जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य के मन में किसी लड़की को लेकर या किसी स्त्री को लेकर गलत विचार पनप रहे हैं, तो उसका मन, उसका दिमाग उसे ऐसे हजारों विचार उसके अंदर डेवलप करेगा, उसके अंदर पनपाएगा, जिससे उसको एक टेम्परेरी आनंद की अनुभूति होगी और फिर वह उन्हीं की दिशा में सोचने लगेगा और बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी मनुष्य के मन में गलत विचार आया तो उसका दिमाग उसे फिर उसके हजारों रूप दिखाएगा और उसे किसी न किसी तरीके से उसे ये मानने पर मजबूर कर देगा कि जो विचार उसके दिमाग में चल रहा है वो सही है। लेकिन हकीकत यही है कि वह विचार गलत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि कौन सा कार्य, कौन सी इच्छा मनुष्य के लिए गलत है और कौन सी इच्छा, कौन सा कार्य मनुष्य के लिए सही है। ऐसी क्या चीज़ है जो उसे उत्थान की ओर ले जाएगी और ऐसी क्या चीज़ है जो उसे दुर्गति की ओर ले जाएगी। ये सब हमें पता होता है, लेकिन हम लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। अब चूंकि हमारा मन उन सभी गलत विचारों को हमें दिखा रहा है, बार बार दिखा रहा है, तो हम उस पर यकीन करेंगे और उसकी सभी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से वो इच्छाएं पूरी हो जाएं, ताकि फिर से वो हम पर हावी ना हो। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है हमारे दिमाग का। जैसे ही हम हमारे दिमाग की किसी एक इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसमें लगते हैं, और अगर हम बाई चांस उस इच्छा को पूरा कर भी दे तो हमारा दिमाग वैसी हजारों इच्छाएं हमें और दिखाएगा और फिर हमें और मजबूर करेगा कि हम उन इच्छाओं को भी पूरा करें। और धीरे धीरे करके हम इसी तरह अंधकार में चले जाएंगे और पूर्णतः अपने दिमाग के वश में आ जाएंगे। और ऐसे करते करते हम एक दूषित मनुष्य बन जाएंगे, एक बुरे व्यक्ति बन जाएंगे। और फिर हमें ऐसा लगेगा कि दुनिया भी वैसी ही है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में भी इसी तरह के विचार चलते रहते हैं और ज़्यादातर लोग भी इन्हीं विचारों को पूरा करने में लगे रहते हैं। और इसी की वजह से हमें लगता है कि हम लोग गलत नहीं हैं, क्योंकि पूरी दुनिया वैसा ही काम कर रही है। जैसे मान लीजिए किसी स्त्री की ओर आकर्षित होना। अब यहाँ पर अगर आध्यात्मिकता की लेवल से देखा जाए तो यह गलत है कि किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित होना बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन आजकल की दुनिया ऐसा ही कर रही है, हर दूसरा आदमी, हर दूसरा मनुष्य ऐसा ही कर रहा है। तो हमें भी लगता है कि शायद ये सही है, और जब नियति खुद ऐसा चाहती है तो मैं पीछे क्यों हटूं। और ये सब सोचकर हम वो पाप कर बैठते हैं। और इसी की वजह से मनुष्य अपने आप को पहचानना बंद कर देता है और पूरी तरह अपने मन के कंट्रोल में आ जाता है। और जब एक बार हम अपने मन के कंट्रोल में आ जाते हैं तो फिर हमें हमारा मन भटकाने के सिवा और कुछ भी नहीं करता, हमें अंधकार में धकेल देता है।
लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मनुष्य के मन में या मनुष्य के अंदर वह गलत विचार आखिर पनपते ही क्यों हैं, और आखिर क्यों आते हैं, और कैसे पता करें कि कौन सा विचार गलत है और कौन सा सही। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एक मनुष्य अपने रोज़मर्रा के जीवन में जितने भी कार्य करता है, यानी कि अपनी इंद्रियों से, अपनी पांचों इंद्रियों से जिन जिन भी दृश्यों को देखता है, सुनता है या फिर सूंघता है, जैसे कि कान को वह किन चीज़ों को सुनने में लगाता है, मुंह को वह किन शब्दों को बोलने में लगाता है, आंखों को वह किन दृश्यों को देखने में लगाता है, उसी से बनते हैं उसके विचार। और इसमें हमारा सबसे पहला कार्य यही रहेगा कि हम उन पांचों चीज़ों को, पांचों इंद्रियों को उनके संयम में रखें, उनको नियंत्रित रखें। ऐसी कोशिश करें कि हर दिन हमारी इंद्रियां ऐसा कोई भी गलत कार्य ना देखे, ना सुने और ना ही मुंह से बोले। तब हमारे विचार हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को याद करते रहें, क्योंकि हमारा मन कभी भी फ्री नहीं रह सकता, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। तो हम ईश्वर का नाम लेकर उसे वो डोज देते रहेंगे जिससे वह फ्री नहीं रहेगा और इधर उधर भटकेगा नहीं। और फिर हमारा काम होगा कि हमें अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाना होगा, यानी कि हम जो भी काम कर रहे हैं जो हमें एक अच्छी दिशा में ले जाएगा, एक अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दें, तो हमारे विचार सीमित हो जाएंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां ऐसी चीज़ों का भोग करेगी ही नहीं, ऐसी चीज़ों को देखेगी ही नहीं, तो फिर विचार कहाँ से आएंगे। जब हर दिन हम अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी चीज़ों के प्रति आकर्षित होंगे और उन्हीं पर ध्यान देंगे और सीमित लेवल के काम करेंगे, तो फिर हमारी इंद्रियां ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएगी, जिसकी वजह से वह ज़्यादा विचार अपने अंदर उत्पन्न नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में हर दिन 5 से 7 कार्य करते हैं जो आपको अच्छा इंसान बना देंगे या फिर आपके जीवन को बदल देंगे, अच्छी दिशा देंगे। जैसे कि अपने सपनों पर काम करना, या फिर घर का कोई कार्य करना, या फिर अपने जो रोज़मर्रा की काम है उनको करना। तो आपके विचार भी उसी दिशा में काम करने लगेंगे। और जब आपके विचार उन रोज़ाना करने वाले कामों से जुड़ जाएंगे, तो आपका मन भी उन्हीं विचारों को दिखाएगा, उन्हीं से जुड़े आपके अंदर विचार उत्पन्न करेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनुष्य के अंदर विचार आना ही गलत है, क्योंकि अगर विचार अच्छा रहा तो यह तय है कि हम एक अच्छे मार्ग पर चलेंगे। लेकिन इसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन कब किस दिशा में मुड़ जाए ये कोई नहीं बता सकता। जैसे हमारा रोजाना का जो रूटीन है वो कभी ना कभी टूट जाता है, और उस स्थिति में हमारी इंद्रियां ऐसी चीज़ों को देख लेती है या फिर ऐसी चीज़ों की ओर आकर्षित हो जाती है जो मजबूरन हमें देखनी पड़ती है। और जब हम एक बार उसे देख लें तो हमारा मन, हमारा दिमाग फिर से हमारी इंद्रियों के हिसाब से हमें वैसे विचार दिखाना शुरू कर देगा, और फिर हम दूषित हो जाएंगे और हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये कब और कितने समय में और कैसे हुआ। तो यहाँ पर सवाल ये है कि किसी भी प्रकार के विचार को खत्म किया कैसे जाए, कैसे उन विचारों को शून्य किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारे मन में कोई विचार आए ही ना, हमारा मन पूरी तरह शून्य हो जाए, हमारी इच्छाएं पूरी तरह शून्य हो जाए। तो इसके लिए सवाल यह है कि आखिर विचार होते क्या है और यह क्यों पनपते हैं। पहले सवाल का जवाब देता है कि विचार क्या होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य या फिर कोई ऐसी घटना जिसका हमारी इंद्रियों ने भोग किया हो या फिर हमारी इंद्रियों ने देखा हो किसी न किसी रूप में, तो हमारा मन उस दृश्य को कैप्चर कर लेगा और फिर हमें उसी से जुड़े और दृश्य दिखाएगा और अलग अलग विचार उत्पन्न करेगा, और फिर वह हमें उससे जुड़ी ऐसी हजारों इच्छाएं, हजारों बातें हमारे अंदर एक्सपोर्ट करेगा। यह उसका स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन ऐसा ही है। यह हर मनुष्य के साथ होता है और हर मनुष्य का मन इसी तरह कार्य करता है, क्योंकि हमारे मन का यही कार्य है कि वह इंद्रियों के अलग अलग इच्छाओं के भोग में भागता रहे।
तो जैसे ही हम कोई दृश्य देखते हैं या कोई घटना देखते हैं तो हमारा मन एक्टिव हो जाता है और वह फिर हमें वैसी ही और इच्छाएं हमारे अंदर जागृत करता है, हमारे अंदर पैदा करता है, ताकि हम उनकी तरफ ज़्यादा सोचें, उनकी ओर आकर्षित हो। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे अंदर उस दृश्य को देखने के कारण, उस दृश्य या उस घटना को देखने की वजह से हमारे अंदर डोपामिन रिलीज होता है और उसी डोपामिन के चक्कर में हमारा दिमाग हमारे मन को संकेत देता है कि ऐसे विचार और होने चाहिए। तो हमारा मन हमारे साथ खेलने लगता है। हमारा मन फिर हमें उससे जुड़ी और बातें बताने की कोशिश करता है और दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हमारी है, क्योंकि जब भी हमारा मन हमें ऐसी कोई चीज़ दिखाता है या हमारे अंदर ऐसा कोई विचार उत्पन्न करता है, तो हम ये समझ नहीं पाते कि हम अपने दिमाग से या फिर अपने मन से अलग हैं। हम एक आत्मा है या फिर हमारी चेतना अलग है जो मन का हिस्सा नहीं है। और जैसे ही हम ये समझ लेते हैं कि हम उस मन का हिस्सा नहीं हैं, हम अलग हैं, तो हम उसके विचारों को ध्यान से देखने लगते हैं और उस पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और फिर जैसे ही हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमें तय करना होता है कि कौन से विचार पर हमें ध्यान देना चाहिए और कौन से विचार पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी कि किस समय हमारे लिए कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत, ये हमें हमारे मन को समझाना होता है। और मान लीजिए जैसे आपके दिमाग ने आपके अंदर कोई गलत विचार उत्पन्न किया, तो अगर आप उस वक्त अपने आप को अपने दिमाग से अलग मानकर उसे समझाएंगे कि इस वक्त मेरे लिए ये विचार उपयोगी नहीं है या फिर फ़ायदेमंद नहीं है, मेरे लिए दूसरा विचार जो मेरे लिए अच्छा है, जो मुझे एक अच्छी दिशा दे सकता है, वो फ़ायदेमंद है, तो मैं उसी के बारे में सोचूंगा और मैं उसी के बारे में सोचना चाहता हूँ। तो आपका दिमाग उस विचार को रोक देगा, उस गलत विचार को रोक देगा और उसे एक संकेत मिलेगा कि जिस विचार को वह दिखा रहा था या दिखाने की कोशिश कर रहा था, वह उसे उस आनंद की अनुभूति नहीं करवा सकता जिसके पीछे वो भाग रहा था। और जब उसे यह समझ आएगा तो वह उस विचार को अपने आप रोक देगा। दोस्तों, अपने मन को वश में करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम स्वयं अपना मन नहीं है, हम अपने दिमाग से अलग हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि हमारी पांचों इंद्रियां जो कुछ भी देखेगी, उन सब को हमारा दिमाग सेव करके हमें वापस दिखाएगा। तो हमें ये कंट्रोल करना होगा कि हमारी पांचों इंद्रियां ऐसा कुछ नहीं देखे जिससे हमारे अंदर गलत विचार उत्पन्न हो। इसलिए ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जैसी चीज़ें देखते हैं, जैसी चीज़ों के प्रति आकर्षित होते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे और जैसे हमारे विचार बनेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। और हमारा मन कभी भी शांत नहीं रह सकता, वो किसी न किसी दिशा में भागता रहेगा। तो हमें उसी का फ़ायदा उठाना है, उसको भगाना है, लेकिन एक अच्छी दिशा में, और उसे पता भी ना चले। और जैसे ही आपका मन आपके अंदर कुछ गलत विचार उत्पन्न करे किसी गलत घटना को या किसी गलत दृश्य को देखकर, तो उसे रोकने का प्रयास बिल्कुल भी मत कीजिए, बल्कि अपने मन को खुद से अलग समझिए और फिर सोचिए कि यह विचार मेरे लिए काम आ सकता है या नहीं। और फिर अपने आप को समझाइए कि अभी इस विचार पर ध्यान देना मेरे लिए उचित नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। अभी मेरे लिए अच्छे काम के अच्छे विचार पर ध्यान देना फ़ायदेमंद हो सकता है। और जब मनुष्य पूर्णतः अपने मन को वश में कर लेता है, अपने विचारों को वश में कर लेता है, यानी कि अपने आप को शून्य बना लेता है, तो उसके जीवन में चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज से ही आपको यह प्रैक्टिस करनी है कि अपने विचारों पर ध्यान दीजिए कि हर दिन निरंतर आपके मन में, आपके अंदर किस तरह के विचार चलते रहते हैं। उन्हें धीरे धीरे करके उन पर ध्यान दीजिए और उन्हें अलग कीजिए अपने आप से। और जब आप ऐसा करेंगे, जब आप अपने विचारों पर ध्यान देंगे, तो आपको समझ आएगा कि हर दिन आपके अंदर कितने गलत विचार उत्पन्न होते हैं जो आपको कितना बुरा इंसान बना रहे हैं। और फिर धीरे धीरे आप उन विचारों पर ध्यान देना बंद कर दीजिए और अच्छे विचारों पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दीजिए।
ऐसे करके आपका मन आपके वश में आ जाएगा, आपके विचार शून्य हो जाएंगे और एक अच्छी दिशा में कार्य करने लगेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदल जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मनुष्य को जितना हो सके उतना शांत रहना चाहिए। जहाँ पर बोलने की ज़रूरत ना हो वहाँ पर बिल्कुल भी ना बोले। अपनी वाणी का प्रयोग वहीं करें जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा अपने आप को मौन रखिए, क्योंकि शांत रहना हमें धैर्य से जोड़ता है, हमें धैर्यवान बनाता है। और जब मनुष्य के अंदर धैर्य उत्पन्न होता है, धैर्य पनपने लगता है, तब वह अपने आप पर ध्यान देना शुरू करता है, अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करता है, अपने मन की स्थिति को पहचानना शुरू करता है। इसीलिए भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को यदि उत्थान करना है, अपने स्तर को ऊपर उठाना है, तो उसे आत्म साक्षात्कार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब यही है कि हम अपने आप को समझें, अपने अंदर बसे विचारों को समझें, मन को समझें, दिमाग को समझें कि आखिर हम क्यों हैं और क्यों हमारे अंदर इस तरह के विचार पनप रहे हैं। जब हम इस तरह सोचने लगेंगे और धैर्यवान होकर अपने हर विचार को ध्यान से देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे, तब हमारा जीवन बदलेगा और तभी हम अपने आप को समझ पाएंगे। और अगर आपको इन विचारों को देखना है, आपको ये देखना है कि आपके अंदर किस तरह के विचार पनप रहे हैं, किस तरह के विचार निरंतर चल रहे हैं, तो आपको खुद से अलग होकर सोचना होगा। अपने आप को हमेशा अपने आप से अलग रखिए। अगर आप ऐसा मानेंगे कि आप ये शरीर नहीं हैं, आप ये दिमाग नहीं है, आप जो विचार आपके अंदर चल रहे हैं वो नहीं है, आप उनसे अलग हैं, आप एक आत्मा है, तभी आप वो सब चीज़ें देख पाएंगे, वो सब चीज़ें सोच पाएंगे। और जब आप ये समझेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और अब मुझे ये तय करना है, मुझे ये देखना है कि इस शरीर के अंदर कौन कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं, क्या चीज़ें हैं जो इसके लिए बुरी है, तब आपको वो चीज़ें समझ आएगी। तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में, कि वास्तविकता में आप कैसे मनुष्य है, किस तरह के व्यक्तित्व के मनुष्य है, आपका व्यवहार कैसा है दूसरों के प्रति, आपके अंदर क्रोध है या नहीं, आपके अंदर घमंड है या नहीं। ये सब आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखेंगे। ये स्वीकार कर लीजिए कि आप एक आत्मा है और ये शरीर आपसे अलग है, ये आपका मन आपसे अलग है, आपका दिमाग आपसे अलग है, आप केवल एक चेतना है। दोस्तों, इस जीवन में जिस किसी ने भी अपने आप को ऊपर उठाया है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है, वो सब धैर्यवान थे। उन्होंने धैर्य को धारण करना सीखा है और अपने आप को कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में अलग समझा है। तो इसलिए अपने आप को आत्मा मानकर अपने सारे विचारों पर ध्यान देना शुरू कीजिए और हो सके तो हर दिन कम से कम 1 घंटा अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपको ज्ञान की ओर आगे कदम बढ़ाना है तो आपको खुद को समझना बेहद ज़रूरी है। आप जितना अपने आप को समझते जाएंगे उतना ज्ञान हासिल करते जाएंगे और फिर आप पाएंगे कि आध्यात्मिकता का वो ज्ञान जो हमारे वेदों, हमारे ग्रंथों, भगवत गीता आदि में लिखा है, वो आपको बिना ग्रंथों को पढ़े, बिना गीता को पढ़े आपको प्राप्त हो जाएगा। आपके अंदर ऐसी दिव्यता उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन उसके लिए खुद को समझना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।